मेहुल चोकसी, जिसकी फिलहाल जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं उसमें चोट के निशान दिख रहे हैं, लेकिन वो एंटीगा में नहीं बल्कि डोमिनिका में है। आखिर मेहुल चोकसी एंटीगा से डोमिनिका कैसे पहुंचा, चोट के निशान ये कैसे? क्योंकि एंटीगा में तो प्रोटेक्शन था, उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता था। अब डोमिनिका से ये भी जो है खबरें आ रही हैं कि उसका प्रत्यर्पण भी भारत किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल, जो लगातार पिछले जो काफ़ी सालों से मेहुल चोकसी का केस कर रहे हैं। विजय जी, एबीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एंटीगा में था मेहुल चोकसी, डोमिनिका में कैसे और कब पहुंच गया? जो डोमिनिका में पहुंचा वो कोई एक लेडी वहाँ पर पहले रहने लगी पास में आके, उन जहाँ पे वो रहते थे उसी कॉम्प्लेक्स में, और थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाई वॉक्स वगैरह पे, और फिर वो मरीना की आसपास शिफ्ट हो गई। और एक बारी जब मेहुल चोकसी जी उस दिन पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए। वहाँ पे जब उनके घर के बाहर वो पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोग ऑलरेडी थे। उन्होंने उनको इमीडिएटली अबडक्ट किया, वहाँ से याच पे डाला और उनको डोमिनिका ले गए। और रास्ते में उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और काफ़ी इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दिए गए। और उनका कहना ये है कि जब वहाँ पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ कोस्ट गार्ड भी आई, वहाँ डोमिनिका पुलिस भी थी, और उनको मंडे को ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। और जबकि पूरे वर्ल्ड को ये बात वेडनेसडे को बताई गई कि वो जो हैं, और डोमिनिका का जो अब लॉ स्टडी किया गया है अभी, इंडिया में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। डोमिनिका में ये 24 आवर्स का पीरियड 72 आवर्स है, मगर वहाँ पर फिर भी उनको 72 आवर्स के बाद पेश किया गया। इसीलिए जो हैबियस कॉर्पस डोमिनिका में फाइल की गई, उसके अंदर उनको रिलीफ मिला। आपने लेडी का जिक्र किया, सबसे पहले उस लेडी के बारे में बात करते हैं। कहा जा रहा है कि वो मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड है, उनको जो है उनके साथ में डोमिनिका गए थे एंटीगा से। ये लेडी कौन है? ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो सेम कॉम्प्लेक्स में रहती थी, उनके घर में फैमिली, कुक, सबसे पास उनका आना जाना था। और जैसे इवनिंग में जो लोग पड़ोस में रहते हैं वो बस इवनिंग वॉक में एक दूसरे को अकम्पनी कर लेते हैं, ये वाली बात है। और अगर वो ऐसा था तो वो तो फिर उनकी अकम्प्लिस हुई, तो वो लेडी अब कहाँ है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो लेडी फिर कहाँ है, जो याच कहाँ है, जो याच पे लोग थे वो कहाँ हैं। अभी कुछ चैनल्स में उन लोगों की फोटोग्राफ दिखाई गई है कि वो इंडियंस थे और काफ़ी टाइम से 45 डेज से कैरेबियन कंट्रीज में रह रहे थे, तो वो कहाँ हैं। और एक बात बताएं, अगर मेहुल चोकसी ने खुद गायब होना था तो जो है वो अपना पासपोर्ट साथ क्यों नहीं लेके जाते? उनका पासपोर्ट उनके एंटीगुआ में घर पर ही है। और उनके मिस होते ही जब वो कहीं पहुंच जाते दूसरी कंट्री में, तब घर वाले किसी को बताते? उन्होंने तो उनके मिसिंग होते मिसिंग की कंप्लेंट लॉन्च कर दी, पूरी की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। मैंने भी यहाँ कहना शुरू कर दिया, सबको ये न्यूज़ ब्रेक कर दी गई कि वो मिस हो गए हैं, क्योंकि हमें इसी बात का किसी भी ऑपरेशन का अंदेशा हो गया था। और इस तरह का कोई ऑपरेशन, क्योंकि जो है मेहुल चोकसी को तो कोई ज़रूरत ही नहीं भागने की, क्योंकि वो लीगल प्रोटेक्शन वहाँ एंजॉय कर रहे थे। ज़रूरत तो यहाँ थी कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया जाए, और एंटीगुआ से ला नहीं सकते थे। तो ये तो इट इज सो सिंपल, वन डज नॉट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई एंटीगुआ में है, वहाँ प्रोटेक्शन है, वहाँ आप कई साल लगेंगे, तो उनको उठा के डोमिनिका में कर दें। वो 180 किलोमीटर पे कंट्री है, बोट में ले जाएं, वहाँ पे दिखा देंगे कि इलीगल है, और वहाँ से एंटीगुआ भेजने की बजाय इंडिया भेज देंगे। और मगर ये फिर भी समझना चाहिए, ये सब हवाई किले हैं। उन्होंने ये सोचा, ये बॉश्ड अप ऑपरेशन है कंप्लीटली। उन्होंने ये सोचा कि चलो डोमिनिका चले जाएंगे, तो डोमिनिका से जी हम तो उठा के सीधा इंडिया ले आएंगे, क्योंकि इंडियन सिटीजन है। वो शायद सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का खोल के पढ़ना भूल गए, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप सीज हो जाती है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर कोई दूसरी कंट्री में किसी कंट्री का आदमी पाया जाता है, तो उसको जो रीपैट्रिएट किया जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन में किया जाएगा, जो कि मेहुल चोकसी जी की कंट्री एंटीगुआ है। ये सिर्फ टैक्स पेयर्स की मनी खराब की जा रही है, और कुछ नहीं। आप जॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, किसने जॉइंट ऑपरेशन किया है?
क्या आप जो है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इसमें कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ऑफ कोर्स उसको इंडिया लाना चाहते हैं, तो और जो अब पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ इंडियंस रह रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और डोमिनिकन की तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। तो ये काफ़ी सारा है। तो जो दो कंट्रीज़ के अच्छे रिलेशन अगर बन जाते हैं किसी पे, कुछ चैनल पे ये भी कहा जा रहा था कि शायद इंडिया ने पीछे वैक्सीन्स दी थी और कुछ था, तो कुछ वजह से शायद तो कोई कंट्री फेवर करना चाहती है, तो इस तरह के ऑपरेशन करती जाते हैं जनरली। और रही बात, आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या मेहुल चोकसी जब डोमिनिका गए तो वहां पर पासपोर्ट की वाकई में जरूरत होती है? क्योंकि 180 किलोमीटर आप खुद कह रहे हैं, क्या जो है वो कुछ लेकर के नहीं गए थे? क्या वो घर से कोई सामान लेकर के या वेकेशंस के लिए नहीं गए थे? बिल्कुल कोई सामान लेकर नहीं गए थे, वरना कोई भी आदमी अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो एंट्री करते टाइम, वैसे तो वो वीजा फ्री कंट्री है, मगर एंट्री करते टाइम तो इमिग्रेशन पे पासपोर्ट तो दिखाया जाएगा, पासपोर्ट तो स्टैंप लगेगी इवन इफ देयर इज अ वीजा फ्री कंट्री। सो अब जब इफ यू गो टू दुबई, इफ यू हैव अ यूएस वीजा, देन यू कैन एंटर दुबई इमीडिएटली, बट स्टिल देयर विल बी इमिग्रेशन स्टैम्प ऑन यू बिकॉज यू आर एंटरिंग अनदर कंट्री। सो तो एक आदमी अपना पासपोर्ट, और ये भी तो कहा जा रहा है कि वो डोमिनिका से भी आगे भागना चाहते थे, तो अपना पासपोर्ट क्यों नहीं लेके जाएंगे? तो ये सारी बातें बड़ी देखने लायक हैं, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, बट जो सच होता है वो कहीं से भी निकल के कोने से भी सामने आ जाता है, उसको चाहे जितना मर्जी गाड़ दो वो एक दिन सर उठा ही लेता है। तो ये अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपने भी जो है वो उन तस्वीरों को मीडिया के सामने रखा है। हाथ में चोट लगी हुई है, आंख में जो सूजन है, ये कहाँ, ये कहाँ की तस्वीरें हैं? ये कहाँ ये चोट लगी है? ये डोमिनिका की तस्वीरें हैं और ये उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए हैं। और मैं एक और बात बता देता हूँ, देखिए हम क्रिमिनल केसेस ही करते हैं, अगर किसी की कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी होती है तो कभी भी आदमी अपने आप को अगर खुद इंजरी करेगा तो फेस पे कभी भी नहीं करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। उनकी पूरी आंख में से ब्लड निकल रहा है, पूरे बदन पे चोटें हैं, वो देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक है, उस आदमी का पूरा जबड़ा नहीं खुल सकता है वो। तो बहुत ही ब्रूटली ऑपरेशन किया गया कि उठा के ले जाएं और ये कर लें। तो ये तो कभी हमने सुना है जैसे वो जो CIA और मोसाद बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि कर नहीं पाए ये लोग। ये सब के बीच में क्या आपकी मेहुल चोकसी से बात हुई है? और अभी जो वो कहाँ पर है, किस हालात में है? जो कोर्ट का जो ऑर्डर था, उनका कोविड टेस्ट कराया गया, ही हैज़ बीन टेस्टेड कोविड नेगेटिव, मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी है उनको और वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बीमार आदमी है, तो जो है उनका काफ़ी पहले एंजियोग्राफी वगैरह भी हुई है, तो इसलिए उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। कहाँ, ये डोमिनिका में ही है अभी? जी डोमिनिका में ही है अभी। वेडनेसडे को कोर्ट से पता चलेगा कि उसके बाद क्या होना है। वेडनेसडे को क्या होना है कोर्ट में? क्या कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगी हुई है, तो उसमें डोमिनिका पुलिस का जवाब आएगा, फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगी कि उनको बेल देनी है, उनको बेल के बिना भेजना है, या उनको एंटीगुआ भेजना है, या उनको डोमिनिका में रहना है। मेरे हिसाब से इंडिया भेजना रूल्ड आउट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डोमिनिका की कोर्ट ये तय भी करती है कि उनको डोमिनिका से बाहर भेजना है तो वो एंटीगा भेजा जाना चाहिए, ना कि भारत, क्योंकि भारत में उनकी नागरिकता ऑन होल्ड है या खत्म हो गई है? क्या नागरिकता, जब दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप उसी टाइम खत्म हो जाती है। और अगर उनको जो है, ये तो खबरें आ रही हैं कि जी पहले प्लेन उड़ गया और एयरपोर्ट पे मूवमेंट हो गई, अब जी वहाँ पे जाके प्लेन खड़ा हो गया, ये सब हवाई किले हैं और हवा की बातें हैं, बिना किसी होमवर्क के की जा रही बातें हैं। अगर वहाँ से उनको डिपोर्ट भी करना है इंडिया का, तो उसका पूरा प्रोसीजर है, पहले ऑर्डर होगा, उसके बाद उसकी अपील डल सकती है। तो ये अभी ये सोचना कि ले आएंगे, ये सिर्फ प्रॉपर होमवर्क इस पे नहीं किया गया। डोमिनिका में ही, अगर डोमिनिका को ही भी, मतलब डोमिनिका से ही इंडिया में डिपोर्ट करना है, तब भी उसका प्रोसेस लंबा प्रोसेस है? कितना लंबा है? ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, वही प्रोसीजर अभी स्टडी किया जा रहा है। मेरी कल वहाँ के लॉयर से काफ़ी देर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अभी यही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो बस एक आखिरी सवाल, सबके बीच में एक तस्वीर आई है कि डोमिनिका के एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंड हुआ, आपने भी तस्वीर देखी होगी। कहा जा रहा है कि वो भारत सरकार ने भेजा, इस तरीके की भेजा, वहाँ पर आधिकारिक बयान भी सामने आया है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये करते रहे, उनको अपना एफर्ट करना है, मगर वो शायद इनका होमवर्क बिल्कुल पूरा नहीं है, क्योंकि ये मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर कि ये देखो, ये तो इंडियन सिटीजन है और हम लेके जाएंगे, या इंडिया में वो फ्यूजिटिव है, इंडिया में वो फ्यूजिटिव नहीं है, उस पर मेरे फेवर में मुंबई हाई कोर्ट का स्टे है। तो ये जब सारी बातें हम रखेंगे, तो वहाँ के लॉयर्स को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो वो जब बुधवार को रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कहना है मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब एक बार कोई भी शख्स भारत की नागरिकता के अलावा किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप उस समय जो है उस पर रोक लग जाती है। और ऐसे में
अगर अगर डोमिनिका जो है उसको देश को उसको वापस भेजना भी है तो वो भारत नहीं बल्कि उस देश भेजा जाएगा जहां का वो नागरिक है। और रही बात जल्दबाजी में या भारत पहुंचने की, तो अभी उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई है। लेकिन साफ तौर पर विजय अग्रवाल की माने, जो कि मेहुल चोकसी के वकील हैं, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से मेहुल चोकसी को एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया वो एक जॉइंट ऑपरेशन था, कुछ देशों ने मिलकर के किया था। और जिस तरह से मेहुल चोकसी के चेहरे पर या हाथ में जो चोट के निशान है वो ही इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है। तो फिलहाल एक लंबी लड़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं विजय अग्रवाल। उनका यही कहना है कि बिना लंबी लड़ाई के इतनी आसान नहीं है कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भी भारत लाया जा सके। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।